भगवान का नाम लिखी हुई अंगूठी हनुमान जी ने मुंह में रखी और समुद्र पार कर गए। ऐसे ही जिसके मुख में भगवान का नाम हो, पान मसाला नहीं, बीड़ी तंबाकू या सिगरेट नहीं, ईश्वर का नाम हो, तो वह आदमी समस्याओं से, दुखों से, बीमारियों से छूट जाता है। और ईश्वर का नाम न हो, केवल दवाओं का ही सहारा हो, तो अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग कहलाने वाले भी बेचारे दुनिया से खाली हाथ चले जाते हैं, गंवा कर जाते हैं, कमाते कुछ भी नहीं है। इसलिए खूब ध्यान रखना चाहिए। कई लोग चाय और कॉफी अधिक पीते हैं, चाय खूब पिए, कॉफी खूब पिए तो किडनी खराब होती है। किडनी खराब हो गई ना एक बार, किडनी फंक्शन बिगड़ गया तो फिर गड़बड़ बढ़ती जाती है, डायलिसिस पे रहो, फिर बेचारे लोग मर जाते हैं। पैसा खूब हो तो भी नहीं बचते, बड़े बड़े लोग बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। जो लोग पेन किलर खाते हैं, पेन किलर अंग्रेजी गोली आती है ना दर्द मिटाने की, वो जो खाते हैं ना उनकी भी किडनी खराब होती है। दर्द थोड़ा सह लेना चाहिए, पर पेन किलर टैबलेट खाएं तो उससे भी किडनी की खराबी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पेन किलर से बचना। जो भी सुन रहे हैं दूसरों को भी बताना, जो पेन किलर खाते हो बोलना किडनी के दुश्मन मत बनो। और ये जो मैगी मसाला आता है ना, मैगी मसाला, वो स्वाद में तो अच्छा लगता है कि सब्जी में ऊपर से डाल के खाओ, सलाद में ऊपर से डाल के खाओ, पर मैगी मसाला में एक ऐसी चीज पड़ती है कि उससे भी किडनी खराब हो जाती है और आदमी जल्दी मर जाए। तो बेचने वाले तो रुपया कमाने के लिए जहर बेच देते हैं, सामने वाले की तंदुरुस्ती का ख्याल नहीं करते, और लोग स्वाद के वश होकर खाते हैं, फिर बीमार होते हैं, अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं। प्यास लगी हो पानी पीना अच्छी बात है, पर दिन में थोड़ी थोड़ी देर में प्यास न लगी तो भी थोड़ा पेय पदार्थ लेते रहना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक न, प्यास लगती है तो कई लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं और दूसरे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो न पीकर पानी पिए, नींबू की शिकंजी पिए, घर में नींबू का शरबत बना सकते हैं वो पिए तो वो अच्छा रहता है। सर्दियों में गोजरण अर्क पिए, थोड़ा सुबह खाली पेट थोड़ा गोजरण अर्क और पानी हो मिलाकर पिए तो किडनी अच्छी हो जाती है। गर्मियों में न कम लेना चाहिए, गोजरण अर्क गर्म होता है। तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें, अपने दुश्मन न बने, अपने रक्षक बने। अब प्राणायाम का तीसरा प्रयोग बापूजी इसलिए ये सब बताते हैं ताकि हमारा शरीर निरोग रहे और हम भविष्य में भी अस्पतालों में भर्ती न हो और दवाइयां खाकर अपनी जिंदगी न चलाएं। ऐसे ही हम निरोग रहें। देखो जितने श्वास भगवान ने दिए उतने तो लेने ही है धरती पर। तंदुरुस्त रह के लो कि बीमार रह के लो, ये अपने हाथ पर है ना। हम ऐसी वैसी चीजें खाएंगे, चाय कॉफी खूब पिएंगे तो फिर भविष्य में अस्पतालों में श्वास लेने पड़ेंगे। जितने श्वास लेने उतने तो लेने पड़ेंगे ना, फिर घर पे लो या अस्पताल में लो। इसलिए ख्याल रखें। आश्रम की पुस्तक आरोग्य निधि है, वो जरूर पढ़ा करें। आरोग्य निधि पुस्तक पढ़ना और फिर वैसा खान पान करना जैसा उसमें बताया है। ऋषि प्रसाद पढ़ना बहुत फायदा होता है। ऋषि प्रसाद पत्रिका आश्रम की बड़ी कल्याणकारी है, वो पढ़ो और पढ़ाओ। अब प्राणायाम का तीसरा प्रयोग करेंगे जिसे थल बस्ती कहते हैं, जो गुरुदेव ने आदेश दिया था करने के लिए। थल बस्ती का प्रयोग किस लिए करना होता है? शरीर में वात, पित्त और कफ जन्य कई बीमारियां होती हैं। जो लोग खूब मीठा खाते हैं, जब देखो तब जलेबी खा रहे हैं, मावा खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, तो उनको फिर बीमारी होती है शरीर में। बाजार की तीखी तली हुई नमकीन खाना, उससे भी बीमार। कभी कभी खाई बात अलग है, रोज रोज जो नमकीन खाते हैं बाजार के, उनका भी पेट खराब होता है। उनके शरीर में भी फिर पित्त प्रकोप बढ़ जाता है, छाती में जलन होना, सिर दर्द होना, ये बीमारियां होती हैं।
आंखों में जलन होना, आंखों से कम दिखना, चश्मा आ जाना, ये तकलीफें होती हैं। तो क्या करें जिससे ये तकलीफें न हो? तो थल बस्ती का यौगिक प्रयोग, प्राणायाम का तीसरा प्रकार कैसे करते हैं कि सीधे लेट गए और गहरा श्वास लेकर छोड़ दिया बाहर, श्वास को बाहर रोककर। आप सुन रहे हैं ना सब? ध्यान देना खूब। मैं फिर से कहूंगा, बहनें जो बातें कर रही हैं वो कम से कम इनका तो ख्याल करो। और ये बीच के पर्दे नीचे कब बहनें पीछे जो बैठी हैं वो मेरे लाभ होते हैं, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। पर बातें करके भगवान गुड़गांव दिल्ली के पास है, नाम गुड़गांव है पर है शहर, गांव नहीं है, दिल्ली के पास है गुड़गांव। वहां एक बहन आई, ईश्वंती देवी उसका नाम। उसने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, घर में पैसे ही नहीं थे और फिर पति सत्संग में नहीं जाने देता था। काहे को जाती सत्संग में? डांटता था उसको। पर इसकी श्रद्धा थी बापूजी के प्रति, ईश्वंती बहन की। और पति डांटे क्यों जाती है सत्संग में? सत्संग और भक्ति से क्या मिल जाएगा? तो पत्नी मन में प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उनको भी भगवान की भक्ति का रंग लगे, वो भी सत्संग में आए और शराब पीना छोड़ दें। वो शराब बहुत पीता था। शराब पिए, मांसाहार करे तो उसका लीवर, किडनी, आंतें सब खराब हो जाते, पूरा शरीर खराब हो जाता है। जो शराब पीते हैं और मांसाहार करते हैं ना, पूरा शरीर बिगाड़ देते हैं अपना। तो पत्नी प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव मेरे पति को सद्बुद्धि दो। फिर दीक्षा ले ली, पति को भी दिला दी। दीक्षा के बाद उसके पति ने शराब पीना छोड़ दिया और जप करने के लिए जल्दी उठता था। पत्नी की प्रार्थना रंग लाई, उसको भी भक्ति का रंग लगा। सूझबूझ बड़ी, सुबह जल्दी उठा, प्राणायाम करता जो दीक्षा में सीखे। 16 लाख रुपए कर्जा था पहले, दीक्षा के बाद 1.5 साल में 16 लाख कर्जा उतार दिया। नहीं तो कहां। और अभी उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, इतनी कमाई भी हो गई। तो मेरा अभिप्राय कहने का ये नहीं कि सब कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, परंतु जीवन में से दुख, दरिद्रता, अशांति, रोग, शोक ये भगवान के नाम से मिटते जरूर हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बोलते थे, पानी पीने से प्यास मिटती है, रोटी खाने से भूख मिटती है, पर हो सकता है रोटी खाने से भूख न मिटे, पानी पीने से प्यास न मिटे, पर प्रार्थना करने से मुसीबत जरूर मिट जाती है। ये बिल्कुल पक्की बात है। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कैसे भगवान ने रक्षा की। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हाथी ने, मगरमच्छ खींच रहा था उसका पैर पकड़ के कि मार के खा जाऊं इसको, पर हाथी ने भगवान की स्तुति की और कैसे भगवान ने रक्षा की उसकी। तो प्रार्थना करने से, नाम जप करने से मुसीबत जरूर मिट जाती है। इसीलिए अपने जीवन में अभाव को मत देखना, मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, जमीन नहीं है, अभाव को मत देखना, गुरु के प्रभाव को देखना कि मेरे सदगुरु का प्रभाव कैसा अद्भुत है और मेरे गुरु का स्वभाव कैसा करुणा से भरा हुआ है। गुरु के स्वभाव को देखे और गुरु के प्रभाव को देखे और सबके प्रति गुरुदेव के सद्भाव को देखे। राम सा स्वभाव, कृष्ण सा प्रभाव, शिव जैसा सद्भाव जिस गुरु का है, ऐसे गुरु से दीक्षा मिले और उस गुरु का दिया मंत्र जप करे तो उस शिष्य का बेड़ा पार निश्चित है। रोज करे नियम से। बच्चे जो सारस्वती मंत्र लेंगे, जो बच्चियां लेंगी, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, दीक्षा में जो मंत्र मिले उसका जप रोज करना है, छोड़ नहीं देना है और अपना मंत्र कभी किसी को बताना नहीं, कोई भी क्यों ना हो। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिए दुराव। ये बच्चे जो अभी 2 आए ना, बेटे इधर बैठो पीछे, तुमको दीक्षा नहीं लेनी ना,
इधर इधर पीछे आ जाओ, इधर इधर बैठो आराम से। हाँ शाबाश, पीछे। दीक्षा ले भागे हैं जो सत्संग और भक्ति को छोड़कर लगे रहते हैं मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा वैर झैर में। तो सुबह जप करें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। ऐसा जप विशेष फलदायी होता है। नवरात्रियों में, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिनों में किया हुआ जप विशेष फलदायी सिद्धिदायी होता है, उसका लाभ उठाना। अभी इसका पाठ करेंगे एक बार। कबीर जी ने जो महिमा गाई, दीक्षा के बाद वो रोज जप करता था, प्राणायाम करता था, गुरु गीता भी पढ़ता था। एक दिन स्कूल के और विद्यार्थियों के साथ वो कहीं गया था। रात को एक धर्मशाला में रुके थे। तो वो लड़का, ज्ञानेश्वर उसका नाम, उसने बताया मुझे कि वो पंखे के नीचे सोया था। गर्मी थी ना, पंखे के नीचे सो गया। आधी रात को उसकी धड़कन बढ़ गई और गुरुदेव ने उसको स्वप्न दिया कि खड़ा हो जाए, यहां मत सो, उठ, जल्दी उठ। और एकदम से उठ गया, थोड़ा दूर जाके, पंखे से दूर जाके सोया। 10 मिनट भी बीते नहीं थे, वो पंखा जिसके नीचे लड़का सो रहा था, गुरुदेव ने प्रेरणा दी, उठकर दूसरी जगह सोया, धड़ाम से पंखा नीचे गिरा। वो लड़का तो बार बार मन ही मन गुरु जी को प्रणाम कर रहा था कि स्वप्ने में भी गुरुदेव ने प्रेरणा देकर मुझे इस मुसीबत से बचाया। पर ये तो चलो 10वीं कक्षा का छात्र था, स्वप्न में गुरुदेव ने प्रेरणा दे दी, उठ गया। परंतु अंबाला हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर। वहां की एक घटना है। मैं एक रात को कार से अंबाला आश्रम में पहुंचा, तो कुछ लोग थे साधक वहां पर मिलने आए थे। उसमें एक भाई साहब के हाथ में पंखा था, छत का पंखा, टूटा हुआ, पंख मुड़े हुए। मैंने कहा ये पंखा क्यों यहां लाए? तो उसने कहा कि एक रात को घर पे हम सोए थे, एक मेरा 5 साल का बच्चा, दूसरा 9 महीने का मासूम बच्चा, वो दोनों एक तरफ सोए थे, गर्मी के दिन, और यही छत का पंखा छत से लगा था, चल रहा था। आधी रात को अचानक आवाज हुआ जोरों का, देखा कि ये पंखा टूटकर बच्चों के ऊपर जा गिरा है। पहले तो बोले हम दोनों पति पत्नी डर गए कि छत का पंखा चलता हुआ गिरा है 2 बच्चों के ऊपर, एक बच्चा 9 महीने का, दूसरा बच्चा 5 साल का। डर गए कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। पर गुरुदेव का स्मरण करते करते, गुरु मंत्र जपते जपते पंखा उठाया। पंखा उठाया तो आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए ऐसी घटना घटी थी। पंखा जो उठाया तो देखा कि पंखे और बच्चों के बीच बापूजी की तस्वीर वाला एक बड़ा कैलेंडर पड़ा था, और बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं तो 9 महीने के बच्चे के ऊपर छत का पंखा चलता हुआ गिरे तो बच्चे की क्या हालत हो सकती, कल्पना करो। परंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भक्ति जहां भी होगी सदगुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, जिसके दिल में होगी, वो भक्ति उसकी रक्षा जरूर करेगी, इसमें कोई शंका कोई स्थान नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर हो गया ना श्योपुर, पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक शहर है अनूपपुर। नाम सुना है आपने? अनूपपुर, अनूपपुर है ना, एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे है। तो अनूपपुर में एक भाई साहब का घर खेतों के इलाके में ही था। तो एक दिन वो अपने खेत में काम करवा रहे थे मजदूरों से, पत्नी खाना बना रही थी। उनका 3 साल का बच्चा घर के आंगन में खेलते खेलते खेत में जो कुआं था उसमें जा गिरा। 3 साल का बच्चा। थोड़ी देर में बच्चे की चाची कुएं पर पानी भरने गई। बच्चे को कुएं में देखकर उसने शोर मचाया। सब भागे हुए आसपास के खेतों के लोग आ गए, बच्चे को कुएं में से निकाला।
बाप ने बेटे को पूछा कि बेटे तू कुएं में कब से गिरा था? बच्चा बोला चाची ने देखा उसके पहले, काफी देर पहले गिर गया था। तो बाप कहता है बेटे पानी था कुएं में, तू डूबा नहीं। बच्चे ने गले में बापूजी की तस्वीर वाला एक लॉकेट पहना हुआ था, वो हाथ में दिखाता हुआ बोला कि पिताजी तारणहार मेरे साथ थे तो मुझे कौन डुबा सकता था। मैं गिरा न तो ये लॉकेट पकड़ लिया बापूजी की तस्वीर वाला, और मुझे ऐसा हो रहा था कि बस बापू मेरे साथ हैं, बापू मेरे साथ हैं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई डुबा नहीं सकता, और बस मेरी रक्षा हो गई। जैसे प्रहलाद की रक्षा हो गई। प्रहलाद को उसके बाप ने समुद्र में डाल दिया और अपने राक्षसों को कहा कि बड़े बड़े पर्वत और चट्टानें उठाकर प्रहलाद के ऊपर डाल दो, ताकि चट्टानों के नीचे पानी में दबकर वो मर जाए, पानी में ऊपर ना आ जाए, बचना नहीं चाहिए। ये जल्लादों ने, राक्षसों ने प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया, ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर डाल दी, पर प्रहलाद गहरे पानी में डरे नहीं कि मैं मर जाऊंगा। नहीं, प्रहलाद तो गहरे पानी में भी जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत, सब जगह मेरा भगवान है। प्रहलाद को यह भाव पक्का था, जल में भी थल में भी मेरा भगवान है। इस भाव से प्रहलाद तो गहरे पानी में भी भगवान की स्तुति में लगे रहे, पानी के अंदर भी भगवान की स्तुति कर रहे थे। और आजकल कई लोग पानी के बाहर भी भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। सत्संग के समय भी उनकी खुद की बकवास छूटती नहीं है, खुद की अकड़ पकड़ छूटती नहीं है। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन में सत्संग कर रहे थे। दो व्यक्ति आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अखंडानंद जी ने कहा इन दोनों के कान पकड़ के बाहर निकाल दो। सत्संग में इनको ऐसी कौन सी जरूरी बात लगती है कि सत्संग की बात से ज्यादा कानाफूसी करते? ऐसी तो कौन सी बातें हैं? वो महाराज ने उनको बाहर निकाल दिया। ईश्वर के नाम से, ईश्वर के ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए ईश्वर के नाम को और ईश्वरीय ज्ञान को महत्व देते हुए अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। क्या पता कौन सी क्षण अंतिम श्वास हो हमारी। बस रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना होने का टाइम निश्चित होता है, पर ये शरीर रूपी गाड़ी कब कहां से चल दे कोई भरोसा ही नहीं। और जब शरीर छूटेगा तो साथ क्या जाएगा? कोई दोस्त साथ आएगा? कोई सहेली किसी के साथ आएगी बहन के? नहीं। आचार्य बृहस्पति जी ने युधिष्ठिर को कहा, धर्मराज युधिष्ठिर बाणों की शैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के पास गए कि दादा आप तो अब दुनिया से जाने वाले हैं, कोई मुझे शिक्षा देकर के जाइए। पितामह भीष्म ने कहा बेटे मेरे से क्या पूछते हो, अभी अभी स्वर्ग से देवताओं के गुरु बृहस्पति जी मेरे पास आए दर्शन देने, तुम उन्हीं से पूछो। ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आचार्य बृहस्पति साक्षात देवगुरु, उनसे तुम कुछ पूछ सको, पूछो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि गुरुदेव जब शरीर मरता है, जीव शरीर से निकल जाता है, तो उसके साथ कौन जाता है? ये युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते हैं देवगुरु बृहस्पति जी को। तो आचार्य बृहस्पति जी बोले बेटा युधिष्ठिर, जीव जब शरीर छोड़कर जाता है तब उसके साथ कोई नहीं जाता, उसका स्वभाव और उसके संस्कार और उसके कर्म ये उसके साथ जाते। स्वभाव अगर जीवन काल में बिगड़ा हुआ हो, बात बात में चिढ़ जाना, अश्रद्धा करना, संदेह रखना, अभिमानी बनना, ये स्वभाव बिगड़ा हुआ है, संस्कार बिगड़े हुए हैं और उसकी शुद्धि के लिए सत्संग में नहीं गए। सत्संग में गए तो शांति से सुन नहीं पाए अभिमान के कारण, तो संस्कार भी अशुद्ध और स्वभाव बिगड़ा हुआ। वो अगर साथ गया बिगड़ा हुआ स्वभाव और अशुभ संस्कार, तो फिर नीच योनियों में जन्म होता है। ये बात भगवत गीता में भी लिखी है, मैं विस्तार नहीं करूं अभी, पर इतना ही कहूं गीता में लिखा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सात्विक लोग होते हैं सुबह जल्दी उठ गए, जप करने बैठ गए, एकादशी आए तो उपवास कर लिया, दिन में थोड़ी देर चुप रख मौन रख कर बैठे,
सावन के महीने में जप ज्यादा किया, तो ऐसे लोग मृत्यु के बाद भगवान कहते हैं ऊंचे लोकों में जाते हैं, क्योंकि सात्विक है ना, बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेते हैं, कुछ खाने से पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो ये सात्विक लोग हुए, व्यसन नहीं करते। तो भगवान कृष्ण गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसे लोग मरने के बाद ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। पर बीड़ी पिए, तंबाकू खाए, पान मसाला खाए तो मरने के बाद भगवान कहते हैं अधो गच्छन्ति तामसा। ये भगवत गीता के आधार पे बोल रहा हूं मैं। इसलिए सात्विकता, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, मीरा का, शबरी का, विवेकानंद का अपने आराध्य के चरणों में प्रेम था, उन्होंने अपना जन्म और जीवन सफल कर लिया। घर में से भी दुख, दरिद्रता आदि को आदमी दूर कर सकता है शास्त्रीय बातों को अपनाकर। हमारी जिंदगी की लंबाई हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपनी जिंदगी बढ़ा सकें, पर जिंदगी की गहराई और ऊंचाई हमारे हाथ में है। हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, प्यास लगी हो और खाली गिलास होठों के पास लाओ तो क्या प्यास मिटेगी? या प्यास लगी और कोई अंगारों की तरफ जाए तो प्यास कैसे मिटेगी? ऐसे ही सुख चाहते हैं पर बीज दुख के बोते हैं। आम खाना चाहते हैं पर बबूल के पेड़ पर हाथ डाल रहे हैं। उजाला करना चाहते हैं रात को, पर दिया जलाने के बदले दिए के फ्लैक्स लटका रहे हैं। बल्ब जलाने के बदले बल्ब और ट्यूबलाइट का फ्लैक्स लटका रहे हैं कि उजाला हो जाएगा। उससे क्या उजाला होगा? एक आदमी शराब बहुत पीता था, पत्नी समझाती थी कि शराब पीना छोड़ दो, पर वो छोड़ता ही नहीं था। एक दिन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में शराब की बुराई छपी थी कि शराब पीने से कैंसर होता है, लीवर खराब होता है, आदि आदि। तो वो चिल्लाया पत्नी को आवाज दे करके, देख देख अखबार में शराब की बुराई लिखी है, शराब पीने से लीवर खराब होता है, कैंसर होता है, किडनी खराब होती है, लिखा है। आज से बंद, आज से बंद। पत्नी खुश हुई कि आज से शराब पीना बंद। वो बोला नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। अब सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, गुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं है, अखबार पढ़ना छोड़ रहा है, शराब पीना नहीं छोड़ रहा। पर जिनको सत्संग मिलता है, दीक्षा मिलती है, उनके ये दोष, व्यसन जप करने से अपने आप छूट जाते हैं। ऐसा कई भक्तों का अनुभव है। और ये छूटा तो मुंबई में एक आदमी तो आत्महत्या करने जा रहा था, रेलवे स्टेशन पहुंच गया था कि पटरियों पे सो जाऊंगा, ट्रेन आएगी कट जाऊंगा। मरने के लिए स्टेशन पे गया, वहां उसका दोस्त मिल गया। पूछा कि स्टेशन पे क्यों आया भाई, कहाँ जा रहा है? बोले ऊपर जा रहा हूं। ऊपर कैसे जाएगा? बोले मर जाऊंगा पटरियों के नीचे, ट्रेन के नीचे। दोस्त ने कहा क्यों मरना चाहता है? बोले 9 लाख रुपया कर्जा है मेरे सिर पे, पैसे हैं नहीं, ब्याज भी नहीं दे पाता हूं, और पैसा मांगने वाले तंग करते रहते हैं, कोई धमकियां भी देते हैं, घर नहीं चला पाता हूं तो कर्जा कैसे भरूं, ब्याज कैसे भरूं? तो दोस्त ने कहा देख, परिस्थिति कोई भी आई हो, घबराने से ठीक नहीं होगी, तो आत्महत्या करने से भी काम नहीं होगा। घर वाले परेशान होंगे बेचारे, मुख्य आदमी तू है घर का, उनका क्या होगा? तो क्या करूं? तो दोस्त ने जेब में से श्री आशा रामायण की पुस्तक निकाली, छोटी सी, और कहा कि ये तू एक बार पढ़ ले, फिर तेरी इच्छा हो तो मर जाना, चल एक बार खाली बैठ के पाठ कर, यहीं स्टेशन पे ही बैठ जा, बेंच पे, फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तो बोले ठीक है। पाठ किया तो पाठ में तो आता है, गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहूं, वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाए, रोग और शोक मिट जाएं।
पाठ किया, पाठ करने से उसको शांति मिली। पाठ के आखिरी में पढ़ा 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। 108 पाठ करने वाले के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो उस दोस्त को कहा अब मैं 108 पाठ करूंगा फिर मर जाऊंगा, पहले 108 कर लेता हूं। अब बताओ, आत्महत्या करने पहुंचा था पर एक पाठ किया, घर लौट के आया और 108 पाठ का संकल्प किया। गहरा श्वास लेके रोका, ओम गम गणपतये नमः, गणपति जी का सुमिरन किया कि मैं 108 पाठ का अनुष्ठान कर रहा हूं, सफल हो जाए। 40-45 पाठ पूरे हुए थे कि जो लोग उससे पैसा मांगने आते थे, जिनसे उधार लिया था, वो लोग ही आकर कहने लगे दोस्त चिंता मत करना, जब पैसों की सुविधा हो जाए दे देना, क्यों चिंता करता है। उसको तो आश्चर्य लगा, पहले यही धमकियां देते थे कि हमारा पैसा दो पैसा दो, अब वही कह रहे हैं जब व्यवस्था हो जाए दे देना। तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि जो भक्ति करता है ना तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं उसके। गरल सुधा रिपु करही मिताई, जहर उसके लिए अमृत बन जाता है और शत्रु उसके मित्र बनने लगते हैं। जैसे मीरा का जहर अमृत बन गया, प्रहलाद को उसके बाप ने जहरीला खाना खिलाया फिर भी प्रहलाद जी मरे नहीं। भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए दुर्योधन और शकुनी के द्वारा, भीम की मृत्यु नहीं हुई। गरल सुधा, जहर अमृत बन जाए, रिपु करही मिताई, तो जहर अमृत बन जाए उसका एक अर्थ ये भी कि हमारे जीवन में भी विष तुल्य दुखद परिस्थितियां आती हैं, कई संकट आते हैं, पर हम अगर भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारे लिए भी वो संकट के कांटे सुविधाओं और सुख के फूल बन जाएंगे। ये भक्ति में शक्ति है। तो उसने सोचा अभी तो 40-45 पाठ किए और ये लोग मेरे से इतना प्यार का व्यवहार कर रहे हैं। 108 पाठ पूरे किए, फिर आकर दीक्षा ले ली और अपने कामकाज में ध्यान दिया। सेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम था, चल पड़ा, 9 लाख कर्जा उतार दिया और अभी सुखी है बहुत। और कहाँ तो आत्महत्या करने जा रहा था और कहाँ उसका जीवन इतना बढ़िया हो गया। एक पाठ श्री आशा रामायण का यहां है, पुस्तक है। जिनके पास पंचामृत पुस्तक नहीं है उनको ये पुस्तक बांटेंगे। तो